श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 55 नंद महोत्सव की कथा आती है। अति मधुर कथा है। भागवत के श्लोक हैं 18,000। नंद महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में कही है। सभी भागवत का सार इन 18 श्लोकों में भर दिया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः। जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया है। ब्रजवासी आए हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं। आनंद की वार्ता कब आती है? प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु हैं शांडिल्य ऋषि, महान ज्ञानी भक्त हैं। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। प्रातः काल में हम आनंद की वार्ता सुनेंगे। पुरोहित जी की ऐसी आज्ञा हुई, तब नंद जी सोने के लिए गए हैं। गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं, उसी समय योग माया का आवरण हुआ है। गाढ़ निद्रा लगी है। वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को लेकर के जब नंद बाबा के घर में आए हैं, बालकृष्ण नंद जी के घर में जब आए, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखता है। स्वप्न में नंद जी ने देखा है, मैं गायों की पूजा करता हूँ, मैं गायों का दान दे रहा हूँ, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। नंद जी ने देखा है यशोदा जी की गोदी में अति सुंदर एक बालक खेलता है। बाल कृष्ण लाल का दर्शन हुआ है। नंद जी जागते हैं। नंद बाबा ने विचार किया, रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था, इसीलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ है। मैंने स्वप्न में यशोदा की गोदी में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में हुआ ही नहीं, होने वाला भी नहीं है। उसका रंग मेरे नारायण के समान था, नारायण के समान ही उसकी आंख बहुत सुंदर थी, मेरे भगवान का जैसा ही वह लगता था। ऐसा पुत्र तो कहां से होगा? मैंने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं है, ऐसा पुत्र होने वाला नहीं है और न होगा, ऐसा लगता है। स्वप्न में जो बालक देखा है, ऐसा बालक मेरे घर में आए तो घर की शोभा बढ़ जाएगी। मेरे नारायण के जैसी उसकी आंख है, उसका रंग भी श्याम है, कैसा सुंदर बालक है। नंद बाबा के घर में अनेक सेवक हैं। नंद बाबा को गायें प्राणों से अधिक प्यारी लगती हैं। गायों की सेवा स्वयं करते हैं। जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं। तन से सेवा होती है, मन स्वप्न का चिंतन करता है, कैसा सुंदर बालक है। मन चिंतन करता है, आज तक मैंने गायों की बहुत सेवा की है, मेरा वंश बढ़े ऐसी कोई बहुत इच्छा नहीं है, किंतु इन गायों में मेरा बहुत प्रेम है। मैं मृत्यु की शैया में पड़ूंगा तब मुझे ये गायें बहुत याद आएंगी। हे नारायण, मेरे लिए नहीं, गायों के लिए एक बालक मुझे दे दो, मेरा बालक गायों की सेवा करेगा। नंद बाबा को आज गायों की चिंता हुई है, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा? तभी नंद बाबा को महसूस होता है, बाल कृष्ण लाल घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए हैं। सुंदर पीला झबला पहना है, सोने का कंगन पहना है, बाजू बंद है, कानों में कुंडल है, मोर पिच्छ का मुकुट है, आंखों में प्रेम भरा हुआ है, घुटनों के बल चलते हुए वहां आए हैं। नंद बाबा सोचते हैं, जो बालक यशोदा की गोद में मैंने देखा था वही यहाँ दिखता है। बालकृष्ण मस्तक हिलाते हैं, बाबा मैं गायों की सेवा करूंगा, मुझे गाय बहुत प्यारी लगती हैं, मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। नंद बाबा को याद ही नहीं आता कि मैं जागृत हूं कि स्वप्न अवस्था में हूं। अति आनंद में शरीर स्तब्ध हो जाता है। इच्छा होती है दौड़ता हुआ जाऊं, बालक को उठा करके छाती के साथ लगाऊं। दर्शन में तन्मयता हुई है। यशोदा माँ जागती है, माँ ने देखा है चारों ओर प्रकाश है, ये बालक है कि कोई हीरा? ऐसा प्रकाश मैंने कभी देखा नहीं। लाला का जन्म हुआ तो खबर पड़ी नहीं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेती हैं, एक एक अंग को ध्यान से निहारती हैं।
चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सुगंध आती है, कैसा दिखता है। मेरे लाला को किसी की दृष्टि न लगे, नारायण नारायण कीर्तन करती हुई यशोदा मैया नजर उतारती हैं। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उनका नाम था सुनंदा। सुनंदा जी जागती हैं, अंदर जाती हैं। सुनंदा जी ने देखा है भाभी की गोद में अति सुंदर बालक है। बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं, अति आनंद होता है। सुनंदा जी ने विचार किया, मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक जागता था, अपने भाई को मैं खबर दूंगी। सुनंदा जी जाती हैं, शैया में नंद बाबा नहीं दिखते हैं। मेरा भाई गायों की सेवा करने के लिए गया होगा। दौड़ती हुई गौशाला में गई हैं। नंद जी बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं। उसी समय सुनंदा जी दौड़ती हुई आई हैं। सुनंदा जी ने कहा, अरे भैया भैया, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ है। आंख से दर्शन करते हैं, कान से सुनते हैं, अब श्री कृष्ण ने हृदय में प्रवेश किया है। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तब वह आनंद आंख से बाहर आता है, आंख से प्रेमाश्रु निकलते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, बालक कैसा है? सुनंदा जी कहती हैं, कैसा है यह कौन वर्णन करे। घर में ठाकुर जी विराजमान है, नारायण भगवान के जैसा ही बालक है। उसका रंग श्याम है, आंख बहुत सुंदर है। भाई, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है, तुम स्नान करके जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारी गोद में बालक को दूंगी। ब्रजवासी नंद बाबा को यमुना जी के किनारे ले गए हैं। श्री यमुना जी का वंदन करके स्नान किया है। ब्रजवासी नंद बाबा को श्रृंगारते हैं। बाबा, आज बड़ा भारी उत्सव करना है। नंद बाबा को आसन में बिठाया है। शांडिल्य आदि ऋषि आए हैं। श्री गणपति महाराज की प्रथम पूजा कराई है। पुण्यावाचन हुआ है। नांदी श्राद्ध में पितरों की पूजा की है। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बताया है, हमारे धर्मशास्त्र का ऐसा नियम है, नाल छेदन होने के बाद वृद्धि का सूतक लगता है। अभी सूतक लगा नहीं है, दान देना चाहिए। नंद बाबा एक एक ब्राह्मण को वंदन करते हैं। वंदन करके कहा है, इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ है। दान देने वाला मैं कौन हूँ? इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है। घर में जाएं, जिसको जिस वस्तु की जरूरत हो सो ले जाएं। मैं दान देने वाला कौन हूँ? अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, गायों का दान किया है। हाथी के जैसी हृष्ट पुष्ट गायें हैं। बड़े बड़े ऋषि गाय बन करके आए हैं। हजारों वर्ष तपश्चर्या करते हैं, बुद्धि से काम नहीं निकलता है। श्री कृष्ण कृपा करें। ब्रह्म संबंध सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार का अभिमान छोड़ करके नंद बाबा के घर में गाय बन करके आए हैं। श्री कृष्ण हमारी पीठ के ऊपर हाथ रखेंगे, प्यार करेंगे, हमको वृंदावन में ले जाएंगे, हमारा ब्रह्म संबंध सिद्ध होगा। ऋषि रूपा गायों को खबर पड़ी है, बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं, गाय नाचती हैं। नंद बाबा को आश्चर्य होता है, मेरे यहाँ बालक हुआ है और गायों को खबर पड़ गई। इतना उत्साह, इतना आनंद गायों में मैंने कभी देखा नहीं। गोपाल आया है, गानों गायों को आनंद होता है। सुखदेव जी महाराज कथा करते नहीं हैं, दर्शन करते हुए बोलते हैं। गोपियों को दर्शन की बहुत आतुरता है, सुंदर श्रृंगार किया है, बाल कृष्ण को भेंट देना है। वस्त्राभूषण लेकर गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। नंद बाबा के आंगन में भीड़ हो गई है। प्रेम से गोपियां दौड़ती हुई आई हैं। आज गोपियां जब दौड़ती हुई आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे नवधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए आ रही है। गोपियां दौड़ती हुई आती हैं। आज आंखों को वाचा आती है, आंखें बोलने लगी हैं। आंखें बोलती हैं, दर्शन का आनंद मुझे मिलने वाला है, मैं भाग्यशाली हूं। इतने में कान बोलने लगे हैं, श्री कृष्ण के प्राकट्य की वार्ता मैंने सुनी है, मैं भाग्यशाली हूं। अब तो कन्हैया बांसुरी बजाएगा, मैं बांसुरी सुनूंगा। संसार व्यवहार की बातें अब नहीं सुनना है। कान कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं। इतने में हाथ बोलने लगे हैं, आपको तो दर्शन श्रवण का आनंद मिलेगा। बाल कृष्ण को उठा करके गोद में तो मैं लूंगा, मैं लाला को स्पर्श करूंगा, बाल कृष्ण के मुख में माखन मिश्री मैं दूंगा। हाथ कहते हैं, हम भाग्यशाली हैं। इतने में पैर बोलने लगे हैं, भाग्यशाली तो हम हैं, आप सबको उठा करके मैं ले जाऊंगा। मेरे अनेक जन्म मुझे याद आते हैं,
पूर्व जन्म में पैसे के लिए मैं बहुत भटकता था। मुझे याद आता है, कामांध होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज पैसे के लिए नहीं, आज स्त्री के लिए नहीं, आज परमात्मा के लिए मैं दौड़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अंतिम जन्म है, अब संसार में जन्म नहीं लेना है। आज परमात्मा को मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ। पैर कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ, इतने में हृदय बोलने लगा है। हृदय कहता है भाग्यशाली मैं हूँ। बाल कृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा, बाल कृष्ण को आलिंगन करूंगा। अब परमात्मा के साथ एक होना है। अब किसी स्त्री को मिलने की इच्छा नहीं है, किसी पुरुष को मिलने की इच्छा नहीं है। संसार में सार नहीं है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है। हृदय कहता है मैं भाग्यशाली हूं। गोपियां दौड़ती हुई जाती हैं, यशोदा माता की गोद में विराजमान बाल कृष्ण को प्रेम से निहारती हैं, बालक को आशीर्वाद देती हैं। बेटा मार्कंडेय आयु हो, सुखी रह, कैसा दिखता है, मेरी इसको नजर न लगे, मेरा बाल कृष्ण आनंद में रहे। गोपियों ने सुंदर वस्त्राभूषण दिए हैं। प्रथम दर्शन में ही श्री कृष्ण एक एक का मन खींच लेते हैं। गोपियां भले ही घर जाएं, अपना मन मुझे दे जाएं, मन खींच लेते हैं। गोकुल में कितनी ही गोपियां गरीब थीं। उन्होंने सुना यशोदा के यहाँ बालक हुआ है, आज तो बालक को कुछ देना ही चाहिए। उनके घर में कोई सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं है, उनके हृदय में प्रेम है। लाला को कुछ देना चाहिए। मैं क्या दूं? 2 सेर दही की हांडी है, मैं लाला को दही दूंगी। हांडी मस्तक के ऊपर रखी है, दौड़ती हुई जाती हैं। कोई गोपी माखन की हांडी लेकर के आई है। गोपी यशोदा की गोद में बाल कृष्ण का दर्शन करती है। दर्शन में उसको ऐसा आनंद हुआ है, दही की हांडी जो बाल कृष्ण को देने के लिए लाई थी। श्री कृष्ण दर्शन में अति आनंद में देह का भान नहीं रहा, सो दही से अपनी सखी को स्नान कराती है। सखी के ऊपर दही उड़ेलती है। बाल कृष्ण गाल में हंसते हैं, कैसी पागल हो गई है, मुझे देने के लिए दही लाई थी, मुझे नहीं देती है। यशोदा माँ ने कहा है, गोपियां घर से जो जो कुछ लाएं, एक एक के घर में 10-10 गुना देना। यशोदा जी गोपियों का सम्मान करती हैं, आसन में बिठाया है, सुंदर साड़ी देती हैं। चांदी की थाली में सूखा मेवा रखा है, मेवा भर के चांदी की थाली देती हैं। एक गोपी ने यशोदा माँ से हार लेने से मना कर दिया और कहती हैं, अब मैं जो मांगू सो मुझे दो। माँ 2 मिनट के लिए बाल कृष्ण को मेरी गोद में दे दो, लाला के साथ खेलना है, बाल कृष्ण के साथ एक होना है। यशोदा मैया पास में गोपी को बिठाती हैं, उसकी गोद में बाल कृष्ण को देती हैं। गोपी प्यार करती है, उसको अति आनंद होता है, जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। हजारों वर्षों से यह जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। श्री कृष्ण वियोग ही महान रोग है। आज जीव ईश्वर का मिलन हुआ है। अति आनंद हुआ है, बार बार निहारती है, प्यार करती है, गोपी को आनंद हुआ है। आज गोपी के हाथ में लक्ष्मीपति आए हैं। लक्ष्मी हाथ में आ जाए तो जीव नाचने लगता है। गोपी के हाथ में आज लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी के पति आए हैं। गोपी आनंद में नाचती है और गाती है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।